आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है फिलहाल हम लोग करंट अकाउंट सेक्शन के बिजनेस लोन वाले वेब पोर्टल पे हैं, जहाँ पे आप लोग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के तौर पे बिजनेस लोन को ले सकते हो। इससे पहले हम लोगों ने पर्सनल लोन के ऊपर बात किया था और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और इसके अलावा टर्म लोन और बहुत सारे ऐसे लोन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे पर्सनल लोन हमें अवेल करने का जो मौका है वो हमें ऑनलाइन में देखने को मिल गया था कि आप लोग ऑनलाइन वे में यानी ऑनलाइन मेथड में भी जो है पर्सनल लोन को अवेल कर सकते हो। तो बात यहाँ पे बिजनेस लोन की आ रही है कि आप बिजनेस लोन के लिए भी आप लोग अवेल कर सकते हो। इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही में ये जानते हैं कि यहाँ जो आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल रही है वाकई में ऑनलाइन वेब पोर्टल के लिए है या फिर यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो है बिजनेस लोन को अप्लाई करना पड़ेगा। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है, वैसे तो आप लोगों को इंट्रो में पता चल चुकी है सारी बात, कि कैसे आप लोग बिजनेस लोन ले सकते हो, वो भी आईसीआईसीआई बैंक से। यहाँ पर सिर्फ मैं बिजनेस लोन की बात कर रहा हूँ और एमएसएमई या एसएमई लोन्स की बात नहीं हो रही। स्पेशली जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेवल के बहुत बड़े बड़े अमाउंट के जो लोन होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े लोन अमाउंट की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपको मनी मन समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे वैलिडेट करना है आपको, ताकि आपको इजीली तरीके से लोन मिल सके। तो इसके बारे में आज बात होगी कि कैसे आईसीआईसीआई बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करूंगा मैं। जैसे सबसे पहले बात आएगी कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए, दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप कितने योग्य हैं इस लोन को लेने के लिए, और योग्यता को पहचानने के लिए आपको बताइए कि बिजनेस वगैरह को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन के सारी डिटेल सर्टिफिकेट वगैरह आपको दिखाने पड़ते हैं। और लास्ट में आपको अप्लाई करने का सेक्शन, कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सारे के ऊपर बात होगी। लेकिन अगर वीडियो में जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक रेफरेंस चाहिए, बेसिक रेफरेंस लाइक कि उनको ये जानना है कि हम जो लोन ले रहे हैं, ये जो हम लोन अप्लाई कर रहे हैं, इसके पीछे बेसिक चीज़ क्या है, मतलब कि बिजनेस लोन होता क्या है, काम कैसे करता है, ए टू जेड सारी चीज़ें, तो वीडियो के अंदर आपको रेफरेंस मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर समझ सकते हो। लेकिन वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो 3 ही सेक्शन के ऊपर बात होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। यहाँ पे आपको लेना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक से ही बिजनेस लोन क्यों लेना है, कमेंट्स में लिखे हमें ज़रूर बताएं। अगर प्रोसेस और स्टेप्स की बात करते हैं, वीडियो शुरू हो चुकी है और वीडियो में हम लोग प्रोसेस एंड स्टेप्स को समझे, तो आपको भी सारे स्टेप्स का एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा। जब सबसे पहले बात आएगी कि हमारी वीडियो है, वीडियो के नीचे टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वेबसाइट लिंक मिलती है। तो वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक ऑटोमेटिक गूगल के ब्राउजर से रीडायरेक्ट होकर आप लोगों के सामने जो है गूगल का सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आप लोग देख पाओगे। अब ये जो आपके सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आ चुका है, जो कि आप लोग भी यहाँ पे देख चुके हो, यहाँ पे जब आप लोग इसके मेन्यू बार पे क्लिक करोगे तो आप खुद ही देख पाओगे कि यहाँ पे कितने तरीके के लोन्स, जैसे कि बैंक लोन्स के सेक्शन में आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन जैसे जो है लोन्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डिपॉजिट अकाउंट्स की भी बात की गई है कि आप लोग डिपॉजिट अकाउंट्स को कैसे खोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वेबसाइट लिंक पे टैप करके आपको अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, और जैसे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मूव ऑन करना है सेकंड स्टेप पे। और मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे जितने भी आप लोग स्टेप फॉलो कर रहे हो, इसको मैं पूरा आगे चल के ट्रांसपेरेंसी से क्लियर भी करने वाला हूँ कि इस स्टेप को फॉलो करने का एक्चुअली में रीज़न क्या था और क्यों करना चाहिए था आपको। सेकंड स्टेप की मैं बात करें तो आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उसको पहले तो आपको ओपन कर लेना है। अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद ही यहाँ पे जो सर्च बार होता है इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना होगा। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, तो आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है loanpower.in, और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने भी जो है एग्जैक्टली सर्च करना है। और इस बात का खास ख्याल रहे कि जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आपको सर्च करना है, कोई भी एक एक कीवर्ड की गलती या मिस्टेक आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। loanpower.in लिख लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो या तो आप लोग जो है थोड़ा सा एड्स को जो है स्किप करते हुए आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे loanpower.in की साइट भी मिलेगी। आइकन से, साइट नेम से और कैटेगरी से आप लोग पहचान सकते हो कि ये ओरिजिनल साइट है। और लेकिन अगर आप इसको टॉप रिजल्ट्स पे पहुंचाना है, यानी कि टॉप सर्च पे यहाँ पे आपको दिखाना है, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे जो साइट है ये आपके तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जो है टॉप पे देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह के थ्रू जो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो सिंपली आपको इस साइट पे कर देना है टैप। क्लिक कर दो कि loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी। अब जब वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी तो आपको पता है ए टू जेड जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड एंड फाइनेंस रिलेटेड इंटरफेस है, जहाँ पे आपको लोन्स, डिपॉजिट अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। अब बात सबसे पहले यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टेप नंबर फर्स्ट में बात कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन है यहाँ पे लाने की, जिसमें सबसे पहले स्टेप्स कंटिन्यू करते हुए मेन्यू बार के सेक्शन पे आप लोगों ने जाना है। देन यहाँ पे आपको जो है बैंकिंग के सेक्शन में आना है। आप बैंक लोन पे भी जा सकते थे, लेकिन बैंकिंग के सेक्शन का जो कैटेगरी है वो काफ़ी फास्ट है। इसके बाद यहाँ पे मेन्यू बार के सेक्शन में दोबारा क्लिक करना है आप लोगों ने। देन यहाँ पे आपको सर्च के सेक्शन में क्लिक करके एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड सर्च करने का यहाँ पे एक वर्ड लिखना है आप लोगों ने, जो कि है
ICICI बिजनेस लोन, या फिर आप इसके अलावा ICICI बैंक बिजनेस लोन भी लिख सकते थे, और ऐसे कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो जिससे आपको वो जो कंटेंट है वो इस सर्च में आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने ICICI बिजनेस डाल के सर्च किया तो आप लोगों के सामने आर्टिकल आ चुका है कि ICICI बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले और बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें। तो ये जो सिंपली आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है ना, ये आर्टिकल, इस आर्टिकल पे या तो इस पे या तो इस पे किसी भी क्लिक करोगे तो आपका आर्टिकल खुल जाएगा और आप आर्टिकल के अंदर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, इट मीन्स किसी भी। और यही इसका पहला रीज़न है यहाँ पे लाने का। देखो, बैंकिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश में तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बात करें क्षेत्रीय भाषा में समझने की तो वहाँ पे भी अगर लोगों को बैंकिंग सर्विसेज का यूज़ करना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो कुछ लिमिटेड एक लैंग्वेजेस में ही है, जिसकी वजह से जो है लोगों को पढ़ने के लिए किसी ना किसी पे जो है एक तरीके से निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरी बात, क्षेत्रीय लैंग्वेज में चीज़ें होने से वो खुद भी अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जिन भी लोगों को बिजनेस लोन के बारे में ए भी नहीं पता था, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी यहाँ से। सभी बेसिक रेफरेंसेस, सारी चीज़ों को यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि क्यों ज़रूरी है बिजनेस लोन, कैसे बिजनेस लोन अर्न करता है और बैंक कैसे इससे पैसे कमाता है, मतलब 50 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जब आप लोग इसको पूरा पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है लाने का वो है ये अप्लाई नाउ का लिंक। आपको भी पता है जो बैंक्स की वेबसाइट है वो दिन प्रतिदिन अपडेट्स होती रहती है। अपडेट्स होने की वजह से यूआरएल में भी थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अब जब चेंजेस आ जाते हैं तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट वेबसाइट मिल पाना थोड़ा तो मुश्किल होता है, और आज की डेट में एडवर्टाइजमेंट इतने फास्टिंग चल रहे हैं जिसकी वजह से जो है ओरिजिनल और कॉपी में फ़र्क समझ में नहीं आता। तो ऐसे में अप्लाई नाउ की जो ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा ही ICICI बैंक के वेब पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको पहुंचना है। और वहाँ पहुंचने के बाद कैसे आपको बिजनेस लोन को यानी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लोन को अप्लाई करना है इसके बारे में जानोगे। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है और आपके सामने आ जाएगा ICICI बैंक का बिजनेस लोन्स का ऑफिशियल वेब पेज। ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वाला लोन है जहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो, और ये एक तरीके की SME लोन्स में आता है, यानी कि MSME तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गया, और ये हो गया स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस टाइप के लोन। अब यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करने का तो सेक्शन है, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं कि यहाँ पे लोन्स वगैरह का क्या सेगमेंट है और कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल लिमिट, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बिजनेस में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की बात की गई है तो इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो भी बंदा बिजनेस लोन ले रहा है उसके लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले ये समझ लो कि आप एक इंडियन रेजिडेंशियल होनी चाहिए, 21 साल से आपकी ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। साथ ही में आपका जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए पिछले 1 सालों में, जिसका आपको आप पे प्रॉफिट मार्जिन दिखाना पड़ेगा। साथ ही में आप पिछले 2 सालों से ITR भर रहे हो वो भी आपको दिखाना पड़ सकता है, और साथ ही में यहाँ पे आपका बिजनेस ब्रोशर क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो आउट करना पड़ सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन की जानी चाहिए। और साथ ही में डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ तक मैं बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको KYC तो आप अपने पास अपने ज़रूर रख लो। साथ ही में बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जिसमें सबसे पहले तो आपके बिजनेस की जो है पैन कार्ड ही नीडेड होती है। बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस की आपको MOA शीट, और साथ ही में यहाँ पे मार्जिन प्रूफ शीट। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जो है ITR फाइल पिछले 2 सालों का 3 साल को दिखा सकते हो। बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ICICI बैंक में आज बिजनेस लोन लेने आए हो तो आपका अकाउंट भी इसी में ही हो। इंडिया के किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट रहा है तो उसका 12 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ सकता है। साथ ही में GST नंबर अगर आपने इशू करवा रखा है बिजनेस का तो आपको उसको भी दिखाना पड़ सकता है, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ हिस्ट्री, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री आपकी क्या है। इसी के साथ में यहाँ पे आप जो जितने भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हो उसके ट्रांजैक्शन बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन के पेपर्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंटेशन, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जैसे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन है तो यहाँ पे आपके सामने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में आ जाएगा कि बिजनेस बैंकिंग में कि आप लोग इस लोगों को कैसे ले सकते हो, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म है और इसको पूरा फिलअप करना है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया ना वो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखो। तो ये 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत ज़्यादा ही हो गया क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सिंपली आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, लेकिन बात तो यहाँ पे ऑनलाइन की हुई थी। तो यहाँ पे आपको एक सेगमेंट और पीछे जाना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, तो इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने जो है एक इसको क्रॉस करते हुए इसको क्रॉस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन ओपनिंग एन अकाउंट छोड़ के यहाँ पे आपको बिजनेस लोन्स पे आना है और सिक्योर्ड लोन्स की तरफ आगे बढ़ना है, जिसमें आपको सबसे पहले सिक्योर्ड लोन में देखने को मिलेगा इंस्टा सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लोन, जो कि यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के तौर पे, और ये ऑनलाइन लोन ही आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे नो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नीडेड है, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स, और सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट आपको 1 करोड़ तक का मिल जाएगा। तो यहाँ पे अवेल नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना है।
क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है तो आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के जो है आगे बढ़ जाना है। लेकिन इससे याद रहे कि आप लोगों को थोड़े बहुत यहाँ पे जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको और भी चीज़ें क्या क्या करनी है, जैसे कि प्रोफाइल डिटेल्स भरनी है, इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल्स को डालना है, फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके बाद आपका लोन अप्लाई जब आप लोग कर लोगे तो उसको आपको वेट करना है। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट एकदम नया है, जैसे कि नो पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उन डॉक्यूमेंट्स के सेगमेंट को जैसे जैसे हो सके अपलोड करना है। यहाँ पे जो आपका लोन है वो अप्लाई होने के बाद काफ़ी टाइम लग सकता है इसका रिप्लाई आने में, और हो सकता है कि जब आपका लोन अप्रूव हो जाए या फिर लोन अप्रूव होने से पहले आईसीआईसीआई बैंक की कस्टमर सपोर्ट टीम इस रिगार्डिंग में आपसे बात करें। तो उम्मीद है यही था इस वीडियो में, जिसमें आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में आपका जो है लोन ईजिली तरीके से अप्लाई हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट है जो कमेंट्स जरूर पूछे, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले। बाय।